नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और इस मौसम में जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने होती है, खास तौर से महिलाओं के सामने, लड़कियों के सामने जो समस्या होती है वो होती है अपनी त्वचा को नेचुरल बनाए रखने की, अपनी त्वचा में ग्लो बनाए रखने की। और उसके कारण वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। खास तौर से जो यंग एज की लड़कियां होती हैं, यंग एज के जो लड़के होते हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिससे आप अपने चेहरे के ग्लो को गर्मियों में भी बनाए रख सकेंगे। इसके अलावा मैं कुछ फेस पैक्स भी आपको बताऊंगा, बिल्कुल नेचुरल तरीके के फेस पैक्स हैं जो आप अपने घर पे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जिनका उपयोग आप कर सकते हैं कंटिन्यूअसली पूरे गर्मी के मौसम में, और आपकी त्वचा को उससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कुछ आसान टिप्स अपने चेहरे के ग्लो को बनाए रखने के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कि गर्मियों के मौसम में हमें दिन में कम से कम 4 बार अपने चेहरे को धोना चाहिए, क्योंकि गर्मियों के मौसम में पसीना भी बहुत आता है, ऑयल ग्लैंड्स भी ओवर एक्टिव रहती हैं और हम लोग धूप में, धूल में, मिट्टी में बार बार निकलते हैं। तो बाहर का जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमारी त्वचा को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। इसके कारण दिन में 4 बार कम से कम अपने चेहरे को अच्छे से धोएं। धोने के लिए आप सिंपल एक कोई फेस वॉश यूज कर सकते हैं। नीम फेस वॉश हो सकता है, होम्योपैथी में बहुत सारे फेस वॉश आते हैं। आप सिंपल अपने घर पे बेसन और दही का पेस्ट बनाकर यूज कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी से अपने चेहरे को धो सकते हैं, लेकिन मुल्तानी मिट्टी का यूज करने के पहले दोस्तों उसको पानी में मतलब रात भर के लिए गलाकर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ही उसे अपने चेहरे पर लगाएं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों कि गर्मियों के मौसम में हमें अपनी त्वचा को हाइड्रेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, यानी कि शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा पानी हम पी सकें उतना पानी हमें पीना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है उसके कारण हमारे शरीर में से पानी और जो दूसरे सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, ये सब वो हैं हमारी बॉडी से निकलते हैं। इसके कारण पानी की कमी तो हमारी बॉडी में होती ही रहती है। इसलिए दिन भर में कम से कम 8 से 10 लीटर पानी हमें जरूर पीना चाहिए। और तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों कि हमें अपनी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स देना चाहिए। और अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हो तो मैंने आपको बताया है कि सबसे ज्यादा जो एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं वो हमें मिलते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों से, यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से। तो हमें अपने खाने में हरी पत्तेदार सब्जियों का उपयोग करना चाहिए, दलिया का यूज करना चाहिए, फाइब्रस फूड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, फलों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स देती हैं। तेल से तली हुई चीजें, घी में तली हुई चीजें, पूड़ी, पराठे, इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो बॉडी है वो गर्मियों के मौसम में डाइजेस्टिव सिस्टम उसका जो है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। इसलिए हमें इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहना चाहिए और अपनी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स देते रहना चाहिए। चौथे नंबर पर आता है दोस्तों कि हमें अपनी बॉडी को टैनिंग से बचाना चाहिए। टैनिंग से बचाने यानी कि धूप की जो किरणें होती हैं उनसे अपनी बॉडी को बचा के रखना चाहिए। और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि या तो अपने चेहरे को ढक के रखें या एक अच्छी सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें दोस्तों। लेकिन सनस्क्रीन का इस्तेमाल भी आप बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सनस्क्रीन होती हैं जिसमें कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, यानी कि कार्सिनोजेनिक्स होते हैं। तो अपने डॉक्टर से सलाह लें सनस्क्रीन के बारे में, तभी आप उसका यूज करें। एक होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों जिसको बर्बेरिस एक्विफोलियम का मदर टिंचर बोला जाता है। ये सबसे अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथी के सिस्टम में। बॉडी को टैनिंग से बचाने के लिए, चेहरे पे ग्लो लाने के लिए बहुत अच्छा इसका यूज है। तो दोस्तों इसका आप यूज किया करें। ये सबसे सेफ मेडिसिन है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको लेने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों कि 10-10 बूंद बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर की आधे कप या 1 कप पानी में मिला के दिन में 3 बार पिया जाए। और इसको पूरी गर्मियों में दोस्तों आप यूज करें तो आपके चेहरे का जो नेचुरल कलर है वो बना रहेगा और धूप का बहुत ज्यादा असर आपके चेहरे पर नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी धूप में निकलने के पहले अपने चेहरे को अच्छे से ढक लिया करें, अपने कानों को अच्छे से ढक लें और अपने होंठों की और आंखों की नमी को बनाए रखें। तो दोस्तों ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूं कुछ फेस पैक बनाने के बारे में। बहुत ज्यादा यूजफुल फेस पैक हैं, खास तौर से उन लोगों के लिए जिनकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ऑयली होती है, बहुत उनको प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों ऑयली स्किन वालों के लिए एक मेडिसिन मैं आपको अभी बताता हूं, होम्योपैथिक सिस्टम की मेडिसिन है सोराइनम। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जिन लोगों के चेहरे से बहुत ज्यादा तेल निकलता है, बहुत ही ज्यादा पसीना उनको आता है, त्वचा एकदम गंदी लगने लगती है, चेहरा एकदम गंदा लगने लगता है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है ये सोराइनम। 1 mg पोटेंसी में आपको लेना चाहिए 4 बूंद
इसकी हर 4-5 दिन में एक बार लेते रहना चाहिए। इससे आपकी जो सेबेशियस ग्लैंड है, जो गर्मियों के मौसम में ओवर एक्टिव हो जाती हैं, वो ओवर एक्टिव होना बंद कर देती हैं और एक नेचुरल तरीके से वो जो है वो अपना सीक्रेशन करती रहती हैं। इसलिए सोराइनम 1 mg पोटेंसी की 4 बूंद 3-4 दिन में एक बार सीधे टंग पे आप रख सकते हैं या 1 चम्मच पानी में मिलाकर भी ले सकते हैं। दोनों तरीकों में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कुछ फेस पैक बनाने के बारे में। बहुत ही आसान फेस पैक हैं जो घर में रखी हुई चीजों से ही आसानी से बनाए जा सकते हैं। बाजार से महंगे महंगे फेस पैक लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वो केमिकल्स होते हैं, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए सबसे पहला जो फेस पैक है दोस्तों, खास तौर से जिनकी स्किन ऑयली होती है उन लोगों के लिए ये यूजफुल होता है, और ये होता है नींबू और दही से बना फेस पैक। नींबू में चूंकि दोस्तों सिट्रिक एसिड होता है जो हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है, स्किन को कंट्रोल करता है, स्किन को नेचुरल बनाए रखने में मदद करता है। और दही में दोस्तों लैक्टिक एसिड होता है जो चेहरे को नेचुरली क्लीन करता है, ये नेचुरल क्लीनिंग में हेल्प करता है। और ये जो मास्क होता है दोस्तों दही और नींबू से बना हुआ, ये ऑयल को और डेड स्किन सेल्स को हटाने में ये आपकी हेल्प करेगा। और ये ऑयल और डेड स्किन सेल्स ही आपकी बॉडी में एक्ने का यानी कि मुहासों का प्रमुख कारण होती हैं। तो इसको कैसे बनाना है दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले दोस्तों आपको 2 बड़े चम्मच नींबू का रस लेना है और 2 बड़े चम्मच दही लेना है। दोनों को एक बाउल में मिक्स कर लें, उनको अच्छे से फेंट लें, अच्छे से इकट्ठा कर लें और उसको एक ब्रश से या कॉटन से भी आप लगा सकते हैं अपने चेहरे पे, पूरे चेहरे पे आप उसको अच्छे से लगा लें और उसको 5 से 10 मिनट तक लगा रहने दें। 10 मिनट मैक्सिमम आप उसको लगा रहने दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि गर्म पानी से अपने चेहरे को धो लेना है अच्छे तरीके से, और उसके बाद कोई भी एक मॉइस्चराइजर आप लगा सकते हैं। होम्योपैथी में बहुत अच्छी क्रीम्स आती हैं, जो एलोवेरा की क्रीम आती है, जैसे कि सिल्क एंड स्टे SBL की एक क्रीम आती है, आप उनका यूज कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाइयों का ही इस्तेमाल करें दोस्तों, आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताता हूं दूसरा फेस पैक, बहुत ही आसान फेस पैक है। संतरे का चूंकि ये मौसम है, संतरे सभी जगह उपलब्ध हैं, सभी जगह आने लगते हैं गर्मियों में, तो संतरे लेके आए, उनका जो अंदर का जो पल्प होता है वो आप खा लें और जो उनके छिलके होते हैं उनको इकट्ठा करके रख लें, उनको सुखा लें। धूप में अच्छी तरह सुखाने के बाद उनको पीस लें बहुत अच्छे से, उनका पाउडर बना लें और उस पाउडर को आप किसी भी चीज में मिला सकते हैं। गुलाब जल में भी आप मिला सकते हैं बड़ी आसानी से, इसके साथ ही दही में मिला सकते हैं और बेसन में भी मिला सकते हैं। इस पाउडर को तीनों में से किसी भी एक चीज में मिलाने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लें और उसको अच्छे से अपने चेहरे पे लगा लें। 15 मिनट के लिए आपको ये फेस पैक लगाना है दोस्तों। इसका सबसे अच्छा जो यूज है दोस्तों, इसका सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि ये जो फेस पैक है ये हमारी बॉडी के जो पोर्स होते हैं, जो डेड स्किन से भर जाते हैं या ऑयल से भर जाते हैं, उन पोर्स को क्लीन करने में ये मदद करता है, एक स्क्रब के रूप में ये काम करता है। तो ये सबसे अच्छा फेस पैक रहेगा, आप इसको लगा सकते हैं और लगाने के 15 मिनट बाद आप इसको गर्म पानी से धो लें। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों मुल्तानी मिट्टी से बना हुआ फेस पैक। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों कि मुल्तानी मिट्टी जो है वो हमारी बॉडी में स्किन की डस्ट और एक्स्ट्रा ऑयल को हटाने के लिए उपयोग की जाती है। इसलिए मुल्तानी मिट्टी का उपयोग पिंपल्स और एक्ने की समस्या को दूर करने में भी किया जाता है। इस मुल्तानी मिट्टी के फेस पैक को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मुल्तानी मिट्टी को पहले रात भर आप गला के रख दें पानी में, जिससे कि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद उसमें से 2 बड़े चम्मच आपको मुल्तानी मिट्टी लेना है, 1 बड़ा चम्मच आपको नींबू का रस लेना है और 2 बड़े चम्मच आपको खीरे का जूस उसमें मिला लेना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि वो अधिक ड्राई हो गया है तो उस ड्राइनेस से बचने के लिए आप उसमें थोड़ा सा दूध भी मिला सकते हैं, लगभग 3-4 चम्मच आप मिला सकते हैं। और इस पेस्ट को दोस्तों 15 से 20 मिनट तक आप अपने चेहरे पर अप्लाई करें और उसके बाद अपने चेहरे को धो लें। तो दोस्तों ये भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये तीनों फेस पैक आप घर में अपने आसानी से बना सकते हैं। बाहर से बने जो बहुत ज्यादा महंगे और बहुत ज्यादा हार्मफुल फेस पैक लाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बाकी टैनिंग से बचने के लिए बर्बेरिस एक्विफोलियम का मदर टिंचर 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर पीना शुरू कर दें। और ऑयली स्किन यदि आपकी बहुत ज्यादा है तो सोराइनम 1 mg पोटेंसी में आप उसको 4 बूंद 4-5 दिन में एक बार ले लिया करें। तो आपकी जो ओवर ऑयल सिक्रीशन होता है चेहरे से वो होना आपका बिल्कुल बंद हो जाएगा और आपकी जो त्वचा है वो एकदम खिली खिली और गोरी त्वचा आपको मिलती रहेगी, एकदम दमकता हुआ चेहरा आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है
कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं